प्रतिदिन पूजा मंदिर में पूजा जब मैं करती हूँ तो सामग्री क्या क्या रखती हूँ। आज मैं अपने मंदिर की साफ सफाई कर रही थी तो आज मैं आप सभी को ये भी दिखाऊंगी कि जो भी मैं पूजा करती हूँ क्या क्या रखती हूँ। जैसे कि पीपल के वृक्ष की, बृहस्पतिवार की, मंदिर जाती हूँ तो क्या क्या हमें रखना चाहिए। तो आज मैं अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। राधे राधे दोस्तों, आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो देखिए, सबके घर में पूजा मंदिर तो होता ही है। जैसे हमारा हर स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है, वैसे हमारा पूजा मंदिर सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। और हम पूजा करते हैं तो हमारे मंदिर में क्या क्या होना चाहिए और मैं क्या रखती हूँ, आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं बत्ती कौन सा इस्तेमाल, तो गोल बाती और लंबी बाती दोनों रखती हूँ, बॉक्स में रखती हूँ। क्योंकि मंदिर भी ले जाना होता है, शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में जलाना होता है नीचे, और अपने मुख्य द्वार पे, घर में, रसोई घर, तो सभी स्थानों में मैं लंबी बाती और गोल बाती दोनों का इस्तेमाल करती हूँ। क्योंकि देवताओं की पूजा में गोल बाती, ये सरसों का तेल है और उसमें काली तिल डाल के रखती हूँ क्योंकि शनिवार के दिन वहाँ पे जलाना होता है। और ये हल्दी है, जहाँ मैं जो है बृहस्पतिवार के दिन तुलसी के जड़ में, केले के वृक्ष के जड़ में डालती हूँ एक चिटकी। काली तिल सूखी रखे रहती हूँ क्योंकि हमें जो है शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में डालना होता है, और वहाँ चींटियों को डालने के लिए मैं आटा और चीनी रख देती हूँ, जिससे अन्न भी दान हो जाता है। तो ये मेरा जो है धूप बत्ती, माचिस, और जो है पूजा प्रतिदिन करने के लिए जैसे पीला चंदन, लाल चंदन, रोली, अक्षत, भगवान को स्नान कराने के बाद ये वस्त्र रखती हूँ उनको पोंछने के लिए। जैसे शिवलिंग है, लड्डू गोपाल हैं, तो सभी को पोंछने के लिए ऐसे वस्त्र रखती हूँ मैं। और उनका लड्डू गोपाल का वस्त्र रखने के लिए अलग बॉक्स रखी हूँ। ये फूल रखने के लिए जो है टोकरी रखी रहती हूँ। साथ ही जो है मेरा एक बॉक्स होता है जो मंदिर भी जाता है, जिसमें इत्र, मौली, अक्षत, लाल चंदन, पीला चंदन, जनेऊ, माचिस, ये सभी उसमें होता है। धूप बत्ती, मौली, ये सभी तो प्रतिदिन पूजा में हमें ज़रूरी होता है। जैसे कि बृहस्पतिवार के दिन ये हुआ। और माला, माला भी रखती हूँ जप करने के लिए, तो उसमें गोमुखी डाल के किया जाता है, तो ये मैं ज़रूर रखती हूँ। और मौली हमें रखना चाहिए, जो कि ऐसी पूजा सामग्री होती है जो हमें हमेशा रखना चाहिए। देखिए, और जनेऊ रखती हूँ, जैसे कि एकादशी, प्रदोष के दिन हमें जनेऊ चढ़ाना होता है, तो वो सब मैं इकट्ठा मंगा के रख लेती हूँ। दीपक का पात्र मैं 2-3 रखी हूँ। एक दीपक जैसे अखंड ज्योत जलाने के लिए, एक मुख्य द्वार पे दीपक जलाने के लिए, एक मान लीजिए हमको तुलसी माता के पास दीपक, क्योंकि रोज रोज मिट्टी का रखेंगे तो बदलना पड़ेगा। साथ ही भगवान को भोग लगाने के लिए चांदी के बर्तन रखी हूँ मैं, पीतल और तांबे। और जो भी पूजा के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, हमें उसे खुद में नहीं देना चाहिए। अलग से आप कोई भी प्रसाद देते हैं तो किसी प्लेट में पलट दीजिए। 2 पात्र रखना चाहिए, जैसे एक तांबे का, एक पीतल का। तो तांबे का पात्र से हमें शिव जी को जल अर्पित करना चाहिए, सूर्य भगवान को जल अर्पित करना चाहिए। और आपको पीतल के तांबे से भगवान को स्नान वगैरह, जैसे लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम है, इन सभी को मैं स्नान कराती हूँ। 2 लोटा मैं रखी हुई हूँ। और जैसे आरती करने के लिए इस तरीके का पात्र, भगवान को स्नान कराने के लिए मैं इस तरीके का पात्र, ये पिछले दिवाली धनतेरस में मैंने लिया था, अभी एक ठो और बड़ा लेना है। और आरती वगैरह रखने, धूप बत्ती, ये चांदी का प्लेट है जिसमें फल वल सब लड्डू गोपाल को रख के भोग लगाती हूँ। तो ये सभी सामग्री रखती हूँ। जैसे शंकर जी को डमरू, और हमारे मंदिर में घंटी तो सभी के होता है, तो डमरू भी रखना चाहिए। अगर शंकर जी के आप भक्त हैं तो डमरू से प्रसन्न होते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं पुस्तक पढ़ने के लिए ये रखी रहती हूँ। जैसे इसी पर रख के हमें पुस्तक पढ़ना चाहिए, हाथ में लेके नहीं पढ़ना चाहिए। और पुस्तक सबके घर में देखिए सुंदरकांड का पाठ तो जरूर होना चाहिए, और आरती संग्रह ये भी होना चाहिए, क्योंकि सभी देवी देवताओं का आरती हमें इस पुस्तक में मिल जाता है। साथ ही नित्य क्रम पूजा प्रकाशन हमें रखना चाहिए। जैसे इसमें गणेश थरस्ट्रीस, गणेश स्तुति, गणेश पंचास्त्रोत, शिव पंचास्त्रोत, नवग्रह स्त्रोत, आपका जो है रुद्राष्टकम, और शिव मानस पूजा, शिव महिम स्त्रोत, हनुमान चालीसा का पाठ, श्री सूक्त, कनक धारा स्त्रोत का पाठ, और इसमें विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, श्री कृष्ण अष्टकम, सभी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। तो ये पुस्तक मैं रखती हूँ क्योंकि मुझे पढ़ना होता है, तो इसमें क्या है, सब कुछ मिल जाता है, ये हमें रखना चाहिए। आप जो है चालीसा संग्रह भी रख सकते हैं, जिसमें सभी देवी देवताओं का चालीसा हो। ये सभी पुस्तक तो देखिए सबके घर में होने चाहिए। जैसे लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो श्री सूक्त का पाठ करिए शुक्रवार के दिन, कनक धारा स्त्रोत का पाठ करिए। तो ये पुस्तक का नाम है, आपको सहायता होगी, शायद आप ले सकते हैं। तो मेरा जो पूजा घर है वहाँ पे मैं सभी सामग्रियों को रखती हूँ। जैसे ये देखिए, लाल चंदन, शहद है पंचामृत बनाने के लिए। और ये इसलिए मैं दिखा रही हूँ कि आप सबको सहायक हो। अगर आप अपने घर में पूजा घर रखे हैं तो क्या क्या होना ज़रूरी होता है। और मैं साफ़ सफाई कर रही थी तो मैंने सोचा
एक ये वीडियो आपको शेयर करूं, शायद आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो। और इस तरीके से हम पूजा सामान सभी चीज़ें रखते हैं तो हमें बार बार मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती। धूप बत्ती दियली मिट्टी का रख लीजिए। जब मंदिर आप जाते हैं तो आपकी खुद की दियली माचिस बाती होनी चाहिए, किसी का लेके हमें नहीं जलाना चाहिए। तो इसलिए ध्यानपूर्वक हमें रखना चाहिए अपना। और सभी सामग्रियों को रखते हैं तो हमें तुरंत जैसे बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ती, आसानी होती है। आप पूजन कर रहे हैं, आपको सब कुछ श्रृंगार में ज़रूरत होती है, रखना चाहिए। और ये सभी, और जो है फूल हमें डेली आप ले आते ही होंगे फूल, तो आप फूल, और जब डिब्बे ये सब खाली होते हैं ना तो इसको एक जो है बकेट में या एक झोले में रख के किसी ऐसे स्थान पे रखिए जहाँ पूजा पाठ की सामग्री रखी जाती हो। तो वो सब आप कर सकते हैं। तो महीने में जब भी आप लिस्ट बनाते हैं घर गृहस्थी की, वैसे हमें पूजा के लिए भी अपनी सामग्री जो नहीं है उस सबको मंगा के रखना चाहिए। कमल गट्टा, और आपको जो है वो भी रखना चाहिए, क्या कहते हैं, केसर, माता लक्ष्मी को चढ़ाई जाती है, पूजा वाली सुपारी, लौंग, इलायची, ये सब रखना चाहिए हमें कि भगवान माँ को कौन सा भोग हमें लगाना है। जैसे पान का तांबूल हम जो है हनुमान जी को सुंदरकांड के समय, और आपका जो है गणेश जी को लगा सकते हैं, पान पूजा वाली सुपारी, ये सभी चीज़ें हमें रखनी चाहिए। और अभी तो नवरात्रि आ रही है तो वो सभी पूजा सामग्री आप सभी को जो है ज़रूर रखना चाहिए। तो मैं तो पूजा पाठ, मेरा सबसे बड़ा जो है नियम होता है कि मैं पूजा पाठ में बहुत मेरा मन होता है और हर चीज़ों को सुव्यवस्थित ढंग से रखने मेरी आदत है। तो इसीलिए अगर आप सभी घर गृहस्थ समय निकाल के पूजा पाठ के लिए, देखिए समय ज़रूर निकालना चाहिए। और क्या क्या रखना चाहिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। जैसे हर चीज़ को आप अच्छे ढंग से रखते हैं वैसे पूजा घर को भी अच्छे से रखिए, जिससे ये सब सेवा करने से हमारा मन को शांति भी होती है और हमें भगवान की पूजा करने का एक सौभाग्य प्राप्त होता है। तो इसी तरीके से मैं अपने पूजा घर की सभी सामग्री रखती हूँ और मैंने आपको शेयर किया। आशा करती हूँ कि ये व्लॉग आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राधे।